दोगी? और ये वाले ये पीछे लिखा होगा, पीछे वो डॉक्टर कितनी है? डॉक्टर कहाँ नहीं लिखा? 200 रुपये लिख तो रहे। कहाँ? अच्छा ये अंकल जी डॉक्टर सेट कितने लिख रखे हो? क्या 250 रुपये? 250 रुपये का फिक्स रेट है। 180 का फिक्स सही लगा लो ये वाली। 180 रुपये की। 150 ले लो ना आधा सॉल्री। ये दे दो। थोड़ा मार्केट दे ये ले। हेलो इवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सबका कैसा दिन जा रहा है कमेंट करके जरूर बताना। करेले छीले हैं, उसमें नमक मिला के रख दिया। पीछे आपने क्लिप देखी, सोना को बहुत गुड़िया चाहिए थी, बहुत जिद कर रही थी, तो मैं एक गुड़िया लेके आ गई। पैसे वगैरह आपने देखा, ये रियल आवाज़ रखी है। गिफ्ट वगैरह की बहुत बड़ी वाली भी आ रही थी उसमें, मतलब कपड़े वगैरह थे, पर उसकी गुड़िया की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैंने गुड़िया की क्वालिटी ली, सिर्फ गुड़िया ही गुड़िया ली, और वैसे नहीं ले कि वो खिलौने पड़े रहते, इसको गुड़िया ही चाहिए थी। तो कभी कभी बच्चों की खुशी भी देखनी होती है। अब पूरे दिन ये दोनों गुड़िया में ही लगी रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं करेला हमेशा बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोगों को पता भी है, और बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे हाथ के कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगते। हल्दी, मिर्ची, धनिया और सौंफ, अमचूर अमचूर बाद में डालती हूँ जब ये बनने होते हैं। और प्याज नीचे रखा है, उसके ऊपर करेला धो लिए, नमक का पानी निकाल दिए, दबा दबा के इनका पानी निकाला। फिर इसको हिलाएंगे नहीं, इस तरीके से ही ढक देंगे। दाल के साथ खाइए और पूरे घर में करेले की खुशबू हो जाती है। ये देखिए करेला ऑलमोस्ट बनने आ गए हैं। मैं तो और लंबे लंबे करती हूँ इसको। दाल चावल के साथ करेला खाते बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अमचूर डाल दी, थोड़े बहुत रह गए थे करारे करने, बाकी करेला काले काले से हो जाए तब अच्छे लगते हैं। तो इनको मिक्स किया। ये करेला बनते रहें, करेला को बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप और भी ज़्यादा छोटे कर सकते हैं, पर मैं तो लंबे लंबे भरमा करेले भी, जो मेरी बड़ी जिठानी वो भरमा करेले बनाती है, और कढ़ाई भर भर के, और अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो लोग बोलते कड़वे होते हैं करेले, हमें नहीं अच्छे लगते, ऐसे बनाई बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आ गई थी, बच्चों को अपना इनको खिलाती भी जा रही, काम भी करती जा रही थी सारा। आज मैं तीनों को साथ साथ नहलाती जाऊँगी। इसको मैं पहले नहलाऊँगी, पानी गर्म होने के लिए रख दिया। फिर ना वंशु सोना के बाल मैं ही धोती हूँ। अगर ये धो लेना, धो लेती है, पर अपने अच्छे से नहीं धोती हैं, बहुत गंदे तरीके से धोती हैं, जो बिल्कुल साफ़ नहीं होता, सफ़ेद सफ़ेद बालों में लगा रहता है। वंशु पौधों में अपने में पानी दे रही है। पुदीना का पत्ता कहीं से लगा दिया होगा, वो उग गया है। और सही ये चटनी के लिए हो जाएगा, हो उग जाएगा तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो अभी ना पता है क्या होता है, जितना ये बड़ा होता जा रहा है ना, उतना रहता नहीं है। गोदी गोदी की आदत पड़ गई। मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, ये दोनों खिलाती रहती हैं। तो इसके बाल धोए। फिर आप लोग पिछली 2-3 बार मैंने उसमें करके कंगे धोए कि कोई सहमत था कि ऐसे मत धोया, अगर कोई कह रहा है धो लिए तो क्या हो गया, तो मैंने बोला चलो बाल्टी में गर्म पानी करके तब धोया। यहाँ आंटी से बातें करती जा रही थी, कंगे सारे धो दिए। हफ्ते में वगैरह में धो ही देते, क्योंकि तेल वगैरह से ना बहुत ज़्यादा काले कंगे हो जाते हैं। धो के इनको साफ़ करके रख दिए थे। देखो, नहीं ये टॉयलेट वाले ब्रश हैं, इस तरीके से टांग तो मक्खी वगैरह कुछ नहीं लगेंगी। नई नई चीज़ें चल गई हैं, एक नई चीज़ आ जाती है। नहीं अच्छे हैं। कितने कितने के भैया? कितने कितने के? 150 का है। ये देखो नीचे से कवर है, पानी भी नहीं झड़ेगा। ये देखो इस तरीके से 150 का एक। अब करेले से तो रोटी खाई नहीं जा सकती। थोड़े से राजमा भिगो दिए थे, वंशु ने ही भिगोए थे। तो मैंने तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो कुकर को नीचे उबाल दिया है। और ये लहसुन प्याज इसमें सब कुछ डाल के नीचे तड़का दे के, प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला, नॉर्मली ऐसे ही तड़का दे दिया था फटाफट से। और ये राजमा है, और अच्छे बने थे। सादा सिंपल चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि ताम झाम करे तब अच्छे बने, नहीं अच्छे बनते हैं। फिर ये वंशु ने इस तरीके से काट दिया कि मम्मी लो डाल दो, मैंने काट दिया। तो फिर मैंने
प्याज और कूट के डाल दी, टमाटर तब भी नहीं डाला क्योंकि था नहीं। फिर मैंने इस तरीके से नीचे उतार के मसाला डाला, फिर ठंड नॉर्मल हो गया था क्योंकि ना फिर ना ज़्यादा गर्म में डाल देना फिर पूरी भाप लग के ना डब्बों पे बैठ जाती है, तो ये मुझे बहुत टेंशन रहती है ये डब्बों पे बैठेगी। अभी मैंने रसोई की सफाई की है, तब भी मेरी रसोई की अभी टाइलें थोड़ी मुझे गंदी दिखी कल, वो साफ़ करूँगी। अच्छा किस किस को ऐसे लगता है जो गंदी दिख रही है अरे मुझे साफ़ करनी है, अब मुझे टाइलें सारी साफ़ करनी। बाथरूम की तो मैंने कल कर दी थी, बहुत सारी चीज़ों की वीडियो नहीं बनाती तो पानी दिए, गाढ़े गाढ़े राजमा बनाए थे, पतले से ऐसे नहीं बनाए जो रोटी की सोना वंशु को ज़्यादा पसंद है। वैसे तो अब ना हम लोग तो टाइम पे जो बन जाए वो ही खा लेते, इतना वो नहीं करते हैं, जो हो जाए। 2 सीटियों में हमारे राजमा बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ज़्यादा नहीं बनाए थे तो करेला राजमा ये कर दिया था अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आ रहा था तो रोटियां सेक दी थी। और ये देखिए करेला राजमा और दही, और ये रोटी, दही में काला नमक डाला है। सबकी फरमाइश से अलग अलग होती है और सबके घर में होता है। अब मैं देखिए 5 जने हो गए हैं तो फैमिली भी बढ़ गई। इसमें करेला कर दिए, करेला बहुत अच्छे लग रहे थे, पराठे पूड़ी के साथ और अच्छे लगते हैं। यहाँ तो इसको निला के मालिश करके और रोटी दे के लोगों को आ गई थी। फिर मैंने बोला सोना के थोड़ा गुनगुना पानी कर लिया था क्योंकि मौसम वैसा हो गया ना अभी ठंडा कभी गर्म, तो ऐसे लगता है। तो सोना के बाल धोए, फिर मैंने इसी लगे हाथ में बंसू के भी बाल धो दिए थे। और ये एरिया भी मुझे साफ़ करना, वीडियो देखती हूँ ना तो पीछे के वो दिखता है ना तो याद आ जाता है ये वीडियो, तो मुझे ये सारा साफ़ करना है। पर ये अब मैं सोचती ये 1-1.5 घंटे के लिए किस दिन सोए जब मैं सफाई करूँ। सोना के धो दिए, उसको कृष्णा को नहला दिया, वंशु के भी बाल धो दिए। वंशु के बाल कटाऊंगी, छोटे कराऊंगी क्योंकि बड़े बाल वो केयर बिल्कुल नहीं कर पाती है, तो इस वजह से खूब अच्छे करके बालों को धोया है। फिर तेल लगा दूंगी और कृष्णा की मालिश करनी है मुझे। इन लोगों को मैंने फ्री कर दिया है, ये अपनी कन्या जिम में जाएँ चाहे कहीं जाएँ, मुझे टेंशन नहीं क्योंकि इनको नहला धुला के बाल चोटी वोटी बना के फिर मैं एक बार को तैयार ना हूँ पर बच्चे तैयार हो जाए वो मुझे खुशी हो जाती है। देखो हमारा कृष्णा, मैं सोची थी रो तो नहीं रहा है, हाँ नहीं रोएगा, मुझे पता है नहीं रोएगा। सो रहा है, ये आंटी का घर है ना, खुश हो जाएगा शिवांश, छोटी छोटी है ना उसके लायक है। जी इनके घर की बंगालन आंटी घर, हाँ बंगालन आंटी घर की है। और इसकी छोटी प्लेट अच्छी लगेंगी और ज़्यादा है तो जा सुबह दे राधा, हाँ बहुत देर को बच्चों की ये देखो फ्रीज पे पड़ी हैं। नींद आ रही ना, हाँ नींद आ रही। सो गया है। बच्चियों को पता है क्या मिला, एयरिंग अच्छी लग रही है, 2 है, 2। ये देखो, मैंने बोला वीडियो में देखो क्या क्या देते हैं, अच्छा लगता है गिफ्ट देना। अच्छी लग रही ना, ओ वीडियो चक्कर में उठ गया, काम सारा पड़ा है। मुझे बहुत खुशी हुई है इनको देख के, बहुत सारा मिला, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, बहुत जगह अपनी अपनी गली में जाते दूर नहीं। अब ये थोड़ा थोड़ा उठने लगा है नहीं, ये लोग काम सारा पड़ा। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ आ जा भैया, आजा। राधे 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 राधे। कैमरा टच करते हैं वैसे हो रहा। चलो बाद में मिलती हूँ। ये लोग आ जाए थोड़ा काम समेट लो यार। ये ऐसे भी पाउच मिले, अच्छा है, प्लेटें वगैरह मुझे वो अच्छा लगता है। जब हम लोग छोटे थे हम लोग भी जाते थे ना। तो ये देखिए थैला भर के सब्जी आई है, ये देखो। अरे ये पत्ते तो सारे खा रखे हैं कीड़े ने, क्या? ये देखो परमल
पिछली बार बहुत दिक्कत हो गई थी भैया, हफ्ता भर कैसे घर चलाना, ये औरत को देखना होता है। अरे खीरे खीरे है, परमल नहीं है। खीरे, कटहल, आलू। आलू के बिना तो चलता नहीं है, स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के। और बैंगन, धनिए। धनिए एकदम खेत के, बहुत अच्छी खुशबू आ रही जो खेतों में आती है ना वो। और लौकी, और क्या है, प्याज, अदरक, टमाटर। मिर्ची कहाँ है इसमें? मिर्ची नहीं है। ये देखो इतनी सब्जी, देख रहे हो, हफ्ते भर की। देख लो ना आके, देखो। नहीं, कद्दू और है, कद्दू और, ये देखो। चलो इन्हें धो धुआ के फ्रिज में पैक करूँ। ये खीरे भी लेके आए थे सलाद के लिए, वंशु काटे अपने पापा के लिए। और एक चीज़ केक पता नहीं वो बच्ची है, पता नहीं क्या है, वो बड़े अजीबोगरीब कमेंट करती है, पता नहीं क्या। देखिए मैं जैसे हूँ, बोरी का कल्लो आंटी ऐसा है वैसा। भैया काले हैं तो क्या हुआ, आप सुंदर हो कुछ ज़्यादा बेटा। आपके मम्मी पापा ने यही सिखाया है कि आप ऐसे कमेंट करो। मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ बेटा, आपके मम्मी पापा ये सिखाते हैं कि बड़ों से ऐसे बात करते हैं। आप कल्लो कह लो चाहे कुछ भी कह लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर मैं बड़ी हूँ, शायद आप आंटी कह तो मैं, आप मेरे बच्चे की उम्र के हो, तो आपके मम्मी पापा ये सिखाते हैं, आप स्कूल में ये सीखते हो कि आंटी लोगों से ऐसे बात करनी चाहिए, कि आपके ऐसा है, आपकी बेटियाँ ऐसे हैं, ऐसे आपके मम्मी पापा सिखाते हैं। ये वीडियो मैं आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कुछ सीखिए, ऐसे नहीं। अब देखिए आप गलती कर रहे हो, आपके मम्मी पापा को सुनना पड़ रहा है, तो ऐसे कमेंट करके आप क्या दिखाना चाहते हो कि आपको स्कूल में ये सिखाया जा रहा है और आपके मम्मी पापा ये सिखाए जा रहे हैं। बच्चा गलती करता है तो बच्चे के ऊपर नहीं आता, माँ बाप के ऊपर आता है कि माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए। तो अच्छी चीज़ें सीखो, ये क्या सीख रहे हो। चलिए क्या कह सकते हैं, अब वो समझे, इतने इतने में ही बहुत कुछ वो समझ जाए बच्ची तो ठीक है। बच्ची हैं या बड़ी हैं, जो उनके दिखता है बड़ी हो चाहे कोई भी हो, माँ बाप पे उंगली आती है, पता नहीं वो कैसे हैं। पर चलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो ऐसे ही बोले चलता है। अगर वो ज़्यादा वो है तो अपने आप वो जब विश्व सुंदरी है तो वो खुद के लिए है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको छोड़ देते हैं, मुझे तो आए दिन ऐसे कमेंट आते रहते हैं और ये नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ ली, पता है बेड पे ये लोग कुछ गिरा देते, चींटी हो गई थी, कृष्णा को काट लिया था। सारी बेडशीट वगैरह को मैंने झाड़ा, और फिर ना तकिए खोली गंदी होती चेंज किया। ये थोड़ी सिलाई खुल गई है, इसको भी मैंने सिल दिया। ये खेलता रहता है, इसको पेट भर दो तो खेलता रहेगा, पर एक जना इसको चाहिए क्योंकि अब बेड पे ना रोता है। तो ये सूट मैंने सिलाया है और बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये मैंने सूट पहना, सोना का रिजल्ट लेने के लिए जाना था, तो मैंने बोला ये पहन लेती हूँ, जल्दी में पहना। अभी साइड से निकल रही है, सो वो हो रहा है मुझे पता है, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ ना, मुझे पता है। पर कोई नहीं, अब इतने साल पतली रही, आप मेरे पिछले वीडियो देखिए जाके, बहुत ज़्यादा पतली। तो अब मुझे ये नहीं है कि हाय मैं मोटी कैसे हो गई, पहले बहुत पतली थी, तो चलता है। तो यहाँ पे तैयार होकर फटाफट मैं जा रही हूँ, और वंशु बता रही मम्मी मेरे लिए भी एक सूट सिलवा लेना, मुझे भी सूट पहनना। मैंने अभी जो पहन रही हूँ, और वैसे वंशु के पास 2-3 सूट हैं, तो उनका बहुत मन है सूट पहनने का। तो मैंने बोला अभी सूटों के चक्कर में मत पड़ो, उस पर ध्यान दे लो, अपनी पढ़ाई पे, और सूट जब पहनने होंगे तब पहन लेना। चोटी बनाई, जल्दबाजी में उल्टी सीधी चोटी बनी थी, मुझे स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो रिज़ल्ट लेके आ गई हूँ, सोना की 83% बनी है। तो अब आप लोग जोड़ लेना कितना है कैसे है, क्योंकि इस बार छुट्टियाँ बहुत हो गई। जब ये हुआ था तो सोना के ओटी चल रहे थे, तो उसकी 2-3 छुट्टियाँ हो गई हैं। क्योंकि आप लोग पूछते हो तो इस वजह से वंशु का भी रिजल्ट नहीं आया, तो मैं बता दूंगी। पर आप आगे से और पढ़ाई पे फोकस करना है, ध्यान रखना है।
छुट्टियाँ उसकी 2-3 हो गई थी, 2-3 टेस्टों में नहीं जा पाई, जो कि यूटी होते हैं, पेपरों में जुड़ते हैं। तो ये सारी रो रही थी सोना। मैंने बोला नहीं, टीचर बोल रही थी नहीं कोई नहीं, अच्छा है पढ़ने में। दुपट्टा मंगाया था इसके मैचिंग का, लाके कौन सा दिया है, तो यहाँ पे आके फटाफट गई और भागी भागी आई। इसको छोड़ के गई थी, दही जमाना है, बर्तन धोने, इतने सारे बर्तन हैं। मेरा पूरे दिन अब ऐसे ही चलता रहता है। पर ये पता है मुझे इस बार ये लगा मेरे बच्चों का फ्यूचर मेरी वजह से, क्योंकि छुट्टियाँ हुई ना, तो मेरी वजह से सोना कह रही थी मम्मी आपकी वजह से मेरी छुट्टियाँ हुई हैं, नहीं तो मैं छुट्टी नहीं करती। तो मैंने बोला अब चलो आगे देखते हैं। अब सोना 3rd में आ जाएगी, 2nd में थी। दूध जमा दिया, इसको गरम गुनगुना करके जमाया, ये धोऊंगी पहले ना, अंदर के सारे काम करूंगी फिर। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाय, इस वीडियो